गुड इवनिंग दोस्तों, आज है 13 मार्च। हम हैं जलगांव सिटी में, अपने होम टाउन में। ये देखो, ये है पीछे मेरा घर दिख रहा है। तो आज हम आए अपने घर पे, मतलब यहीं हूँ एक हफ़्ते से, और कल वापस चले जाएंगे। आज दिन है फ्राइडे, शाम के बज रहे हैं 5 सवा 5, और अभी हम जा रहे हैं डी मार्ट थोड़ा सा सामान लेने। हमने शिफ्ट ख़त्म की अपनी ऑलमोस्ट 2 बजे दोपहर को। आई नो आपको थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है 2 बजे कैसे मेरी शिफ्ट ख़त्म हुई है। सो आई लॉग इन एट 5 AM इन द मॉर्निंग एंड देन आई वर्क अंटिल 2, तो दैट्स हाउ आई लॉग आउट एट 2। सो होम टाउन में ऑलमोस्ट साल में एक बार या मैक्स टू मैक्स 2 बार आता हूँ। इट्स अ वेरी चिल वाइब ओवर हियर। चिल्ड है लाइफ यहाँ का काफ़ी ज़्यादा। नॉर्मली हम पुणे में रहते हैं तो लाइफ वहाँ पे थोड़ी तेज़ है कंपैरेटिवली, एंड यहाँ आते हम लोग तो थोड़ा सा चिल माहौल हो जाता है। मैं इसलिए यहाँ आता हूँ तो मैं छुट्टी नहीं लेता ज़्यादा ऑफिस से, बिकॉज आई डोंट हैव मच टू डू ओवर हियर। मुझे थोड़ा भाग दौड़ की आदत है, तो यहाँ के पता नहीं होता क्या करना है, इसलिए मैं कंप्लीट माई शिफ्ट एंड देन मैं बाकी की चीज़ें फिर भी यहाँ कर पाता हूँ दिन में। तो अभी हम जा रहे हैं डी मार्ट कुछ सामान लेने के लिए, और घर का थोड़ा सामान है और मेरा थोड़ा पर्सनल है। पुणे में थोड़ा डी मार्ट दूर पड़ता है, इसलिए यहाँ सोचा घर से ही हम लोग ख़रीद लेते हैं। घर के पास के डी मार्ट से ख़रीद लेते ताकि वहाँ पुणे में ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। अभी करीबन 7 बजे हम लोग टर्फ पे क्रिकेट खेलने जाएंगे। मेरे गली में कुछ बच्चे हैं, उन लोगों ने मुझसे पूछा तो आई सेड यस, चलो चलते हैं। और LP होगा ये जो भी हम क्रिकेट खेलने जाएंगे। LP अगर आप सोच रहे हैं कि LP क्या है, तो LP इज़ लूजर्स पे 100%। दैट्स हाउ इट इज़। जो भी हारेगा वो पूरा बुकिंग का पैसा, बॉल का पैसा, जो भी खर्चा हुआ है 100% वही पे करेगा। दैट्स हाउ इट इज़। मुझे बताओ कि आप भी कभी ऐसे लूजर्स पे या 50-50, 50-80, 50-80 क्या बोल रहा हूँ मैं, 50-50, 60-40, 70-30 ऐसे कुछ खेलते हो क्या, या आप नॉर्मली इक्वल स्प्लिट करके खेलते हो जो कि 50-50 होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा एरिया है। ये ऑलमोस्ट ये रास्ता काव्य रत्नावली चौक की तरफ जाता है जलगांव में। मैं करीबन यहाँ रहता हूँ, अंदर जाके थोड़ा गणपति नगर बोलते हैं इसको। और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जो यहाँ रहता है एग्जैक्टली अंदर से जाके ऊपर जाओ तो वहाँ मेरा दोस्त रहता है। हम लोग जा रहे हैं इस तरफ, सीधा जाएंगे और वहाँ आगे एंड में डी मार्ट आता है। तो इट्स काइंड ऑफ 10 मिनट का वॉक है मेरे घर से। एवरीथिंग इन जलगांव इज़ नियर बाय। अगर आप पैदल भी घूमना चाहो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कहीं जाने के लिए, अनलेस मार्केट जा रहे हो। बट गाड़ी पे अगर आप घूमोगे तो ऑलमोस्ट पूरा सिटी आप ऑलमोस्ट 10-15 मिनट 20 मिनट में कहीं भी पहुंच सकते हो बहुत ही आसानी से। एंड हम लोग एकदम सिटी के हार्ट में रहते हैं। डजंट मैटर, आप कहीं से भी कहीं पे 10-15 मिनट में पहुंच सकते हो। मैं जनरली जलगांव आता हूँ तो मैं व्हीकल बहुत कम यूज़ करता हूँ, ना के बराबर 1% बोल सकते हो। मुझे घाई है कहीं जाने की और मैं बस थोड़ा हल्का 10-15 मिनट दूर होगी वो चीज़, तब मैं जाके यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ आई प्रेफर कि मैं पैदल ही जाऊँ हर जगह। एवरेज वॉकिंग डिस्टेंस मेरा यहाँ पे जलगांव में जब भी मैं आता हूँ एवरी डे इट्स मोर दैन 7 to 8 किलोमीटर्स। ईजीली टचेज 10 to 12 किलोमीटर्स आराम से। दिस इज़ द जिम दैट आई गो टू। द फिटनेस कोड नाम है इस जिम का, यहाँ देखो ऊपर दिखेगी। अच्छी डिसेंट जिम है, अच्छे खासे इक्विपमेंट्स है। आई वुड नॉट से कि बहुत टॉप है, बट अच्छे है यार। काफ़ी अच्छी कंडीशन में मेंटेन करते हैं ये लोग। एंड प्लस मुझे अफोर्डेबल रेट्स में पर डे बेसिस अलाउ करता है इसका ओनर, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। आप भी कभी जलगांव आए और आपको एक दिन का वर्कआउट करना है, ज़्यादा नहीं पे करना, तो यू कैन ट्राई दिस जिम। मेरा नाम बोल सकते हो आप आके। यार आई एम श्योर आप भी बहुत रिलेट करते होंगे इस चीज़ से। होम टाउन आने के बाद एक अलग ही फीलिंग आती है, मतलब यू नो वो घर का खाना, जो यहाँ की स्ट्रीट्स होती है, आपकी बहुत मेमोरीज होंगी तो वो एकदम से ताज़ा होनी शुरू हो जाती है। हर एक स्ट्रीट आप जहाँ जाओगे, जहाँ आपने बचपन स्पेंड किया है, वो पता नहीं वो एक अलग ही उस जगह की स्मेल होती है जो आपको दिमाग में बैठी होती है। कुछ बातें होती है आपके दिमाग में बैठी है, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है ऐसे होम टाउन आना। और बहुत टाइम बाद आते हो तब तो बहुत आपको अच्छा भी फील होता है, अजीब सा भी फील होता है कि आप कितना दूर हो गए हो इन सब चीज़ों से। तो इट्स बहुत अच्छी फीलिंग है। एंड ऑफ कोर्स हम बहुत मिस करते हैं वो फीलिंग कि हम शायद होम टाउन में ही रह जाते हैं अपने मॉम डैड के पास।
टाइम स्पेंड कर पाते ज़्यादा, यहीं कुछ देख सकते हैं ताकि हम अर्न कर सकें। बट सब इतने लकी नहीं होते, सबको उस टाइप की एजुकेशन या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो उन्हें चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती उनकी होम टाउन में, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होती शायद से, तो बाहर जाना पड़ता है। यू हैव नो चॉइस। इट्स बिन लाइक व्हाट 13 and 14 years फॉर मी। मैं बाहर रहता हूँ अपने घर से, मिस भी करता हूँ घर पे रहना, और बट वी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ। इनिशियली ईयर्स में बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे बाहर रहने में। आई कुडंट फिगर आउट वेयर टू लिव, हाउ टू लिव, सब चीज़ें खुद करना सीखना। इट्स अ लर्निंग कर्व, बट देन नाउ टुडे आई हैव grown so much and I'm very comfortable. I've become very dynamic, adjustable to situations. तो feels good खुद के पैरों पे खड़े रहना, और जब सब चीज़ें अब मैं खुद करता हूँ घर आके। I don't have to ask my mom for anything, be it folding clothes or washing clothes. जैसे मैं खुद तो नहीं धोता अब मैं, but I know how to wash clothes. I've done that. But कोई भी चीज़ के लिए उन्हें मांगता नहीं हूँ मैं। I don't ask her to do anything for me. आई एम केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। तो अच्छा लगता है, ये भी चीज़ें सीखने मिलती बाहर रह के, एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग। आई डोंट नो, यू टेल मी हाउ डू यू फील अगर आप भी बाहर रहते हो अपने घर से। तो हम ऑलमोस्ट डीमार्ट पहुंच चुके हैं, आ गया देखो ये। हम हल्की सी क्या 5 मिनट बातें की हमने और पहुंच गए हम। ये रहा जलगांव का डीमार्ट। अभी हम फटाफट अंदर एंटर करेंगे और लेंगे अपनी चीज़ें जो भी लेनी है। ये रहा देखो भाई, काफ़ी बड़ा है जलगांव का भी डीमार्ट। इट्स नॉट स्मॉल, और काफ़ी काउंटर्स है बिलिंग के लिए यहाँ पे। अमाउंट ऑफ बिजनेस इट डज इवन ऑन अ वीकडे, यू विल बी वेरी सरप्राइज टू सी दैट। 5-10 मिनट के लिए हम वॉक करके आए थे बाहर से, इतना पसीना पसीना हो गए थे। बहुत गर्मी है जलगांव में लिटरली। अभी इट्स ऑलमोस्ट मार्च ईयर और बहुत पीक पे गर्मी चल रही है अभी से। तो डीमार्ट के अंदर आए तो काफ़ी एसी वेसी चल रहा है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। भाई शॉपिंग पूरी हो गई, हमने कुछ क्लीनिंग टॉवल लिए, छोटे से सनफ्लावर सीड्स, मॉइस्चराइज़र लिया है, बस 2-3 चीज़ें घर के लिए लिया और एक खुद के लिए। फटाफट बिलिंग करेंगे और निकलते हैं। अभी 6 बज रहे हैं। अभी हमको 6:30 तक घर पहुंचना है। कुछ 6:45 पे निकल जाएंगे घर से। 10-15 मिनट दूर है टर्फ। में से किसी बच्चे के साथ पीछे गाड़ी पे बैठ के मैं चले जाऊँगा। तो सामान हमने ले लिया, हमने थोड़ा ही सामान था इसलिए कैरी बैग ऑप्ट नहीं किया। कुछ सामान हाथ में ले लिया है, कुछ जेब में डाल लिया, तो बस अब निकल रहे हैं। अब हम घर जा रहे हैं। घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे घर पे। फिर थोड़ा टाइम लेके रिफ़्रेश होके हम लोग चलेंगे क्रिकेट खेलने। यार चाय भी पीने का मन कर रहा है और कुछ ठंडा टाइप भी पीने का मन कर रहा है, गन्ने के जूस टाइप की गर्मी है। देखते हैं अभी क्या मिलता है पीने के लिए। खेलने से पहले कुछ तो जाना चाहिए पेट के अंदर, नहीं तो खाली पेट खेलने में मज़ा नहीं आता। देखते हैं। और वर्कआउट हम नहीं करेंगे ऑफकोर्स आज। नहीं, जिम नहीं जाएंगे हम आज। वर्कआउट तो हमारा हो ही जाएगा, हम 2 घंटे खेलेंगे तो हमारा वर्कआउट हो जाएगा। क्योंकि मैं बात कर रहा था बचपन की कुछ गलियों से, आप गुजरते तो आपको बहुत ज़्यादा यादें आती हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द ग्राउंड्स, आई विल शो यू। वेट, ये मेरे घर से कुछ 5 मिनट दूर है, बट यहाँ हमने बहुत ज़्यादा साइकिल चलाई है, क्रिकेट खेला है। ऑल दी स्ट्रीट्स एवरी डे वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट। साउंड्स ऑर्डिनरी बट इट्स क्वाइट यू नो, याद आती है बहुत उन सब चीज़ों की। घर में देखो मनी प्लांट क्या सुंदर तरीके से दिख रहा है, पूरे घर में फैला रखा है एंड अच्छे से मेंटेन किया है। तो ये सामने वाला घर मेरे बेस्ट फ्रेंड्स का घर है। मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स अजय एंड अभिषेक। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया इनके साथ भी, ऑलमोस्ट 24, 25, 26, मोर देन 26 ईयर्स ऑफ माई लाइफ दे बीन माई फ्रेंड्स। और इसी घर से अगर स्ट्रेट मुड़ के थोड़ा आगे जाओगे आप तो वहाँ आगे मेरा घर है। ऑलमोस्ट लाइक 40-50 मीटर्स पे मेरा घर है। तो हम जब छोटे थे हम ऑलमोस्ट दिन भर अपने एक दूसरे घर पे पड़े होते थे, एंड अब हम तीनों पुणे में रहते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम साल में 2 बार मिलते हैं। पहले हम दिन में मिनिमम 3-4 बार मिलते हैं, ऑल्दो वी ऑल 3 आर इन द सेम सिटी। सो लाइफ ऐसी है देखो। बट वी हैवंट लॉस्ट द टच। हम जब भी मिलते हैं हम ऐसे रिज्यूम करते हैं कि जैसे अभी जस्ट बात हुई है। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट बेस्ट फ्रेंड्स। कम मिलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। 2 of them ऑलरेडी मैरिड फ्रॉम 3 of us।
बट ठीक है यार, जब भी मिलते हैं ना बहुत मज़े करते हैं हम लोग। अभी हम फ्रेश होते हैं पहले। घर पे छोटा सा बच्चा रहता है ऊपर रेंट पे। देखो वो देखो सामने जा रहा है, ये देखो टाटा। तो वो नीचे आया, मैंने उसको हल्का सा पॉपकॉर्न दिया और बहुत खुश हो गया भाई। वो बोलना भी नहीं जानता अभी, पर अब देखो बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत खेलते हैं हम इसके साथ। बाय कर रहा है देखो अपनी मम्मी को, के टर्न करके बाय कर रहा है। बाय बाय बाय। तो अभी 6:30 हो रहे हैं अभी टाइम, और मैसेज आ गया मुझे उस बच्चे का। मैं वो उनमें से एक यहीं रहता है जिसने प्लान बनाया है, ये साइड वाले घर में ही रहता है, कि हम 6:45 6:50 तक निकलेंगे। हार्डली कुछ टाइम लगता है पहुंचने के लिए। तो हम तो रेडी हो गए हैं, रुमाल सब रख लिया है हमने, शूज़ पहन लिए, सब रेडी हो गया है। निकलेंगे तब निकलेंगे। मुझे अच्छा लगता है टाइम से पहले थोड़ा रेडी हो जाना, और टाइम था ना, क्यों लेट करना है फालतू में। देखो भाई वापस आ गया ये। क्या लाया है? किशमिश ससी। एक ही चाहिए, एक बाकी उठा ले सब, एक ही चाहिए। खाओ, मेरे को बादाम दो। देखो वापस बादाम खाएंगे। काटो। अच्छा, जिसके साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं उसका एक दोस्त आ गया पिक करने के लिए, अब एक और आएगा, फिर हम चारों मिल के जाएंगे। होटल भर लिया हमने और चलेंगे अभी। रेडी हो गए अभी, शायद ट्रिपल सीट जाएंगे हम लोग, अभी निकलते हैं। भाई इन लोगों ने जिससे मैच लिया है उनको बोला है कि मेरी एज 22-23 है, क्योंकि अगर ये बताते कि मेरी एज 31 है तो खेलने नहीं देते इनको, मतलब मुझे लेने नहीं देते अपनी टीम में। तो वहाँ जाके अब वी हैव टू स्टिक टू अ पॉइंट, क्योंकि यार 23-24 लगते भी है यार, इतना भी को डाउट थोड़ी करेंगे। हाँ ±1 2 और बस भाई हार्डली 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो ग्राउंड यहाँ पे है, और अभी आएंगे प्लेयर्स आगे जल्दी, तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। 7 to 9 का बुकिंग है हमारे पास भी आ रहे हैं अभी तो 2 ही आए, मैं और तनिष के दोस्त के साथ आया। टर्फ अब इसकी लाइट चालू हुई है, यहाँ खेलेंगे। इन लोग की टीम से 3 लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और चौथा वहाँ दिख रहा है। देखते हैं अभी आएंगे, सब फटाफट तो चालू कर दे, देखते हैं। प्रैक्टिस चालू भाई, अभी पूरे प्लेयर्स आए नहीं है। 7 अ साइड गेम रहेगा, 5 ओवर का, और देखते हैं अभी क्या होता है। पहला मैच हम लोग टॉस जीते हैं और बैटिंग लिया है पहले। लेट्स सी कितना स्कोर होता है अभी। पर 30 रन स्कोर हुआ है हमारा अभी। लेट्स सी आगे। इजी 6, पहले बॉल पे 6, दूसरी बॉल भी 6। 64-65 बनाया हम लोग ने, ठीक है कोई नहीं, देखते हैं हम। 5 ही ओवर का मैच है भाई। पहला मैच अच्छे मार्जिन से जीत गए हम लोग। इन लोग को हार्डली हमने 30-35 भी क्रॉस नहीं करने दिया। इटली अब बैटिंग ही करेंगे, पहले जो जीतता है वो बैटिंग करता है पहले, जनरल रूल, कॉमन रूल। ये तीनों मैच जीत गए बैक टू बैक 3 लाइन में, तो अब पे तो नहीं करना है। हम अब घर पे गंदा हरा गया, हम लोग कुछ चिढ़ गए थे पूरा, 3-0 हारने के बाद ही छोड़ के चले गए थे, बाकी कंटिन्यू भी नहीं किया आगे। भाई नहा धो लिया हमने बड़ा बढ़िया अभी, और खाना खाएंगे अभी। हमारे घर पे सिंधी टिपिकल डिश बनी है आज। घर पे तो वही बनती है, मतलब मैं नहीं खा पाता हमेशा, तो यहाँ पे तो सिंधी चीज़ें खाता हूँ। आज बनाए साई भाजी और चावल, मतलब इसका मतलब होता है पालक और चने की एक सब्ज़ी होती है, हल्के से उसमें दाल होती है, मतलब चने की दाल और पालक होती है। मैं दिखाता हूँ तो आपको शायद दिखती होगी। ये है साई भाजी और ये है चावल, मतलब चावल इन सिंधी। या दैट्स द सिंपल मील वी हैविंग। आई मिस दिस अलॉट। ये सिंधी डिशेज सब जगह नहीं मिलेगी आपको।